हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने मिक्सचर्स को स्टडी किया है। मिक्सचर्स इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल होते हैं। अगर हमें किन्हीं भी टू कंपोनेंट्स का मिक्सचर गिवन है और उसमें से हमें किसी एक कंपोनेंट को यूटिलाइज करना है प्योर स्टेट में, तो हमें उसको सेपरेट करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आज हम डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स को स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा द सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड कॉन्स्टेंट। हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो टू सॉलिड सब्सटेंस का होगा और उनको हमें सेपरेट करना है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड्स। यहाँ पर हम टू सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूटिलाइज करेंगे, यानी मेथड्स फॉर द सेपरेशन of two solids uses are following. First is by using solvent. Second, by using magnet. And third is by sublimation. अगर आपके पास कोई भी मिक्सचर है टू सॉलिड्स का, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें इन थ्री मेथड्स में से कोई भी वन मेथड हम चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मिक्सचर कि हमारे पास किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना नेसेसरी है। तो हम बाय यूजिंग सॉल्वेंट यानी कोई भी एक सुटेबल सॉल्वेंट लेकर सेपरेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग मैग्नेट या फिर बाय सब्लिमेशन। तो वन बाय वन हम इन मेथड्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक बाय यूजिंग ए सॉल्वेंट। तो by using solvent, first is by using solvent following mixtures can be सेपरेटेड। अब हमारे पास यहाँ पर जो मिक्सचर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। फर्स्ट इज शुगर और सॉल्ट प्लस सैंड। फर्स्ट जो हमारे पास मिक्सचर है वो सैंड का है। सैंड के साथ यानी फर्स्ट कंपोनेंट हमारा सैंड होगा, एक कंपोनेंट सैंड होगा। सेकंड कंपोनेंट या तो शुगर हो सकता है या फिर सॉल्ट हो सकता है, दोनों में से कोई वन हो सकता है। सेकंड इज शुगर प्लस सॉल्ट। हम सेकंड मिक्सचर ऐसा ले रहे हैं जिसमें सैंड नहीं है हमारे पास, शुगर प्लस सॉल्ट। थर्ड है सैंड प्लस सल्फर। यहाँ पर हमने शुगर या सॉल्ट दोनों ही नहीं लिए हैं, यहाँ पर सैंड प्लस सल्फर हमने लिया है। तो इन थ्री टाइप ऑफ मिक्सचर्स को हमें वन बाय वन सेपरेट करना है बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। अब बच्चों इन मेथड्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ डायग्रामेटिक ये सेपरेशन नहीं है, तो यहाँ डायग्राम्स बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको। अगर सब्जेक्टिव मेथड आप कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं, आप सब्जेक्टिव करें या ऑब्जेक्टिव पेपर करें, इन मेथड्स का प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेकंड जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी वो है कि इनमें से कोई वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजोल्व होगा। लेकिन जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कंपोनेंट है सेकंड मिक्सचर का, वो उसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस ये मेथड्स यूटिलाइज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट ले रहे हैं शुगर और सॉल्ट प्लस
सैंड का मिक्सचर। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, यहां पर डाल लीजिए आप सेपरेशन ऑफ, हम इनमें से कोई वन चूज करेंगे, शुगर या सॉल्ट, कोई सब आप वन ले लीजिए एंड जो सेकंड होगा वो सेम प्रोसेस पे होगा। तो सेपरेशन ऑफ शुगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, शुगर प्लस सैंड मिक्सचर। क्लियर? तो ये मिक्सचर हमें सेपरेट करना है। अब यहां पर जो प्रिंसिपल है, सबसे पहले तो सॉल्वेंट डाल लीजिए आप। द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर सेपरेशन इज वाटर। वाटर के अंदर शुगर सोल्यूबल है बट सैंड सोल्यूबल नहीं है। ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हमने स्टडी किए थे जब हमने कर लिया था। शुगर बहुत अच्छे से वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है बट सैंड डिज़ोल्व नहीं होती। तो हम इस मिक्सचर को लेकर जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वन कंपोनेंट सोल्यूबल होता है। तो हमने जो सॉल्वेंट चूज़ किया है, फर्स्ट हमारा ये हो गया सॉल्वेंट, यहाँ पर डाल लीजिए सॉल्वेंट। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, या प्रिंसिपल भी आप बोल सकते हैं, दैट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट is soluble in a particular solvent and other is not soluble। बच्चों ये वाला जो फैक्ट है, ये प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं, ये कंडीशन हम बोल सकते हैं, ये सभी यानी हम जो हमने तीनों टाइप के मिक्सचर्स लिए हैं इन तीनों के लिए अप्लाई होगी, तीनों के लिए सेम टाइप का प्रिंसिपल होगा, इसलिए इसको बार बार लिखना नेसेसरी नहीं है। तो मेथड्स आर बेस्ड, यानी जो तीनों मेथड या तीनों सेपरेशन हम करेंगे सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। नाउ पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अब हमने यहाँ लिया है शुगर प्लस सैंड। नाउ sugar here, sugar is soluble in water and sand is not soluble। क्लियर? तो यहाँ पर शुगर सॉल्यूबल है। अब हमें क्या करना है, मिक्सचर को वाटर में यानी प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें जो मिक्सचर है उसको वाटर में डिज़ोल्व करना है। शुगर हमारी अच्छे से उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। अब सॉल्यूशन को स्टैंड करके सम टाइम के लिए फिर उसको हम फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू। हमारा जो फिल्ट्रेट आता है यानी जो फिल्टर होकर लिक्विड हमें मिलता है, उस लिक्विड के अंदर शुगर होती है डिज़ोल्व कंडीशन के अंदर, बट जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो रेजिड्यू होता है वो सैंड होती है। सैंड को हम सेपरेट कर लेते हैं और जो हमारा फिल्ट्रेट हमारे पास है उसको हम एवोपरेट करवाते हैं। एवोपरेशन के थ्रू जितना भी वाटर है वो वेपराइज हो जाता है और हमारे पास जो शुगर है वो एज ए क्रिस्टल फॉर्म में हमें मिल जाती है। दिस इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन। तो दिस इज़ नॉट ए वेरी टफ मेथड। इसको आप अपनी ऑन लैंग्वेज में सेंटेंस की फॉर्म में बनाकर लिख सकते हैं। रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा कॉन्स्टेंट किस में सॉल्यूबल है। डिज़ोल्व किया, फिल्टर किया और फिल्ट्रेट को एवोपरेट किया और हमें हमारा जो
सब्सटेंस या जो भी कंपोनेंट चाहिए होता है वो हमें गेन होगा। तो शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर एंड सैंड इज नॉट सोल्यूबल। नाउ द मिक्सचर, ये हमने यहाँ पर जो इसका किस में डिजोल्व हो गया वो लिख दिया है। नाउ द मिक्सचर इज डिजोल्व इन water. The sugar is soluble and forms solution, but sand is not soluble and deposit at bottom. The solution is filtered by a filter paper, and we get sugar in filtrate and by evaporation of filtrate we get the crystals of sugar and sand remains as a residue on फिल्टर पेपर। तो हमें हमारा जो डिजायर्ड सब्सटेंस है वो मिल जाता है। तो ये हो गया सेपरेशन। सिमिलरली हम सॉल्ट प्लस सैंड को भी करेंगे। जो सॉल्ट है वो भी वाटर में सोल्यूबल है, सैंड सोल्यूबल नहीं है। तो बाय सिमिलर प्रोसीजर अप्लाइंग वी कैन गेट द सॉल्ट। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट मिक्सचर है वो हम लेंगे बच्चों। हम 3 मिक्सचर्स हमने किए थे। नेक्स्ट हमारा शुगर प्लस सॉल्ट। शुगर एंड सॉल्ट दोनों ही वाटर में सोल्यूबल हैं। तो अब हम क्या करें, कौन सा सॉल्वेंट लें यहाँ पर इनको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है शुगर प्लस सॉल्ट। सेपरेशन ऑफ शुगर प्लस सॉल्ट। Both are soluble in water, so we can't use water as a solvent। दोनों ही वाटर में सॉल्यूबल हैं तो वाटर को आप एज ए सॉल्वेंट यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने यूज़ किया तो दोनों के दोनों वाटर में बहुत अच्छे से डिजोल्व होंगे, क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। आप फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेट के अंदर अगेन हमें दोनों ही कंपोनेंट मिलेंगे और जब ऑपरेशन करेंगे तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमारे पास दोनों ही होंगे, अगेन मिक्सचर की फॉर्म में।
तो हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब हमें ऐसा सॉल्वेंट यूटिलाइज करना पड़ेगा जो किसी एक कंपोनेंट को डिसोल्व करता हो और दूसरा उसमें सॉल्युबल नहीं हो। तो इस मिक्सचर के लिए हम यूटिलाइज करते हैं अल्कोहल। सो यहाँ पर आपको सॉल्वेंट को ही सबसे इम्पोर्टेंस देनी है, उसी को ध्यान में रखना है। फॉर दिस मिक्सचर alcohol is used as a solvent। अब सॉल्वेंट में कौन सॉल्युबल है? शुगर। शुगर इज soluble in alcohol and salt is not soluble। प्रोसीजर वही है, दोनों को अल्कोहल में डिसोल्व करना है। अब शुगर यहाँ पर सॉल्युबल होगी, डिसोल्व होगी। जो सॉल्ट है हमारा सेकंड कंपोनेंट, वो सॉल्युबल नहीं होगा। अब उसको फिल्टर करना है। फिल्टर पेपर के ऊपर जो रेजिड्यू होगा वो सॉल्ट होगा एंड फिल्ट्रेट के अंदर हमारे पास क्या होगा? शुगर। उसको हम एवोपरेट करवाएंगे, अल्कोहल बाय एवोपरेशन रिमूव हो जाएगा और हमें जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या मिलेंगे? शुगर के क्रिस्टल्स। नाउ मेथड, by dissolving sugar plus salt mixture in alcohol, we get sugar solution. Salt is not soluble, then filter the solution, by filter paper. By filter paper we get salt on filter paper as a residue. Now by evaporation of sugar solution, alcohol evaporate and we get crystals of sugar। क्लियर? तो ये हमें सेपरेट हमने कर लिया है। थर्ड हमारा जो कंपोनेंट था या थर्ड जो भी हमारा मिक्सचर था उसको हम सेपरेट करते हैं। नाउ थर्ड, सेपरेशन ऑफ शुगर प्लस, या शुगर नहीं था यहाँ पे, सल्फर प्लस सैंड। ये कंपोनेंट अब हमें सेपरेट करने हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट किस में सॉल्युबल होता है। बच्चों वाटर अगर हम लेंगे तो बोथ कंपोनेंट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर
अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो अल्कोहल में भी वो सॉल्युबल नहीं है। तो अब हमें क्या लेना है जिसमें कोई एक कंपोनेंट तो सॉल्युबल हो। तो यहाँ पर जो लिया जाता है वो लिया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट। आपको ध्यान रखना है कि सल्फर जब भी एज ए कॉन्स्टेंट आता है आपको कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट लेना है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना, सल्फर इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर पहले तो नोट डाल लीजिए, बोथ आर insoluble in water and alcohol। तो हम दोनों ही सॉल्वेंट यहाँ यूटिलाइज नहीं करेंगे, फिर कौन सा सॉल्वेंट यूटिलाइज करेंगे? सल्फर इज soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सिमिलरली वैसे ही CS2 ये होता है कार्बन डाइसल्फाइड। S फॉर सल्फर, C फॉर कार्बन और 2 डाई जो वर्ड है वो 2 के लिए यूटिलाइज होता है। तो कार्बन डाइसल्फाइड का ये फॉर्मूला होता है। तो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। अब क्या होगा, हमारा वन कंपोनेंट हमें मिल गया कि किस में सॉल्युबल होगा। तो हम मेथड को स्टार्ट करें। मेथड सिमिलर वही मेथड है, हमें सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। वन इसका जो कांस्टेंट होगा वो सॉल्युबल होगा, दूसरे को हम फिल्टर करके सेपरेट कर देंगे। तो यहां पर द मिक्सचर is dissolved in carbon disulfide and the sulfur is soluble in कार्बन डाइसल्फाइड but sand is not soluble. Now filter the solution by using filter paper, we get sand as a residue and sulfur solution. Now remove the carbon disulfide, carbon disulfide by evaporation and get sulfur. क्लियर? तो सिमिलर मेथड हम तीनों में अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। मेथड कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सॉल्वेंट ध्यान रखना है। तो इसी तरह से वाटर में जो सॉल्युबल हैं वो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, उनके नेम में लिख देती हूँ। कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल सल्फर है, सल्फर जब भी आए आप ध्यान रखिए। अदर सॉल्ट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, other salts which are
सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर ज़्यादातर सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज़ होता है। तो यहाँ पर और कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जिनको वाटर में हम डिसोल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि आपका सेकेंड कंपोनेंट है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ये वाटर सॉल्यूबल है, बट इसको सब्लिमेशन से हम सेपरेट करते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड आप ले सकते हैं, क्लोराइड। तो इस तरह से मैक्सिमम जो सोल्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम के वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। कॉपर का कॉपर सल्फेट, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। अमोनियम क्लोराइड भी सॉल्युबल होता है, जिसके लिए डिफरेंट मेथड हम यूटिलाइज करते हैं। नाउ ये हमारे हो गए बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। अब बच्चों नेक्स्ट हम मेथड जो ले रहे हैं दैट इज बाय यूजिंग ए मैग्नेट। बाय यूजिंग सेपरेशन of two solids by using मैग्नेट। अब यहाँ पर मैग्नेट से वही सेपरेट होगा जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। तो हमारे जो मिक्सचर है उसमें वन ऑफ द कांस्टेंट क्या होना चाहिए, मैग्नेट से अट्रैक्ट होना चाहिए। और मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले बच्चों बहुत सारे हैं, कोबाल्ट है, निकल है, आयरन। हम यहाँ पर जो लेंगे या आपके सामने जो एग्जाम्पल्स आएंगे मोस्टली वो आयरन वाले आएंगे। तो वन कंपोनेंट आयरन का होगा, सेकंड कंपोनेंट कोई दूसरा होगा। तो यहाँ पर पहले तो इसकी कंडीशन डाल देते हैं हम। कंडीशन क्या है, वन ऑफ द कांस्टेंट, वन ऑफ द कांस्टिट्यूएंट attract toward magnet। वन कांस्टेंट अट्रैक्ट होना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स यहाँ पर कुछ भी बन सकते हैं, समझ गए। फर्स्ट है आयरन, आयरन का पाउडर या आयरन की फिलिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आयरन होगा। और आयरन के साथ यहाँ पर सैंड हो सकता है, आयरन के साथ यहाँ सल्फर हो सकता है, आयरन के साथ यहाँ पर सॉल्ट हो सकता है, इसके साथ शुगर हो सकती है। तो ये आयरन के साथ कार्बन हो सकता है, कार्बन पाउडर डाल दीजिए, चारकोल डाल दीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा आयरन, 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 आयरन। तो अट्रैक्ट कौन होगा मैग्नेट से, आयरन होगा, सेकंड वाले ये कंपोनेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब मेथड की हम बात करें, मेथड हम यहाँ पर आयरन फिलिंग्स प्लस सैंड ले लेते हैं। This mixture can be separated by using magnet, as iron fillings will be attracted toward magnet and sand will not। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरह से हम आयरन फिलिंग या फिर कोई भी अदर कंपोनेंट है उसको बाई मैग्नेट सेपरेट कर सकते हैं।
क्योंकि मैग्नेट से जो आयरन होगी वो अट्रैक्ट होगी, अदर कंपोनेंट नहीं होगा। दैट्स ऑल।